थार रेगिस्तान की रेत के नीचे एक जबरदस्त कहानी दबी हुई है। चलिए उसे जानते हैं। सोचिए, एक विशाल समुद्र आखिर रेत के इस समुद्र में कैसे बदल गया? लाखों साल पहले ये पूरा इलाका प्राचीन टेथिस सागर की गहराइयों में डूबा हुआ था। एक जबरदस्त टक्कर ने सब कुछ बदल दिया और इसी से रेगिस्तान बनने की शुरुआत हुई। जब समंदर सूख गया तो पीछे सिर्फ रेत और मिट्टी रह गई, रेगिस्तान का कच्चा माल। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली खेल तो अब मौसम को खेलना था। भारत को जिंदगी देने वाली मानसूनी हवाएं थार तक पहुंचते पहुंचते अपनी नमी खो देती हैं। बारिश का ये फर्क देखिए, पश्चिमी घाट और थार में जमीन आसमान का अंतर है। और इसमें अरावली पहाड़ों का भी एक बड़ा रोल है, जो हवाओं को रोक ही नहीं पाते। क्योंकि अरावली हवाओं के साथ साथ चलती है, ये उन्हें रोककर बारिश करा ही नहीं पाती। रही सही कसर यहां की नदियों ने पूरी कर दी, जो धीरे धीरे सूखने लगी। सबूत इशारा करते हैं कि कभी यहां सरस्वती जैसी विशाल नदी बहती थी। यकीन होता है? और जैसे ही पानी के ये स्रोत खत्म हुए, रेगिस्तान बनने की रफ्तार और भी बढ़ गई। अब इस सूखे कैनवस पर आखिरी कलाकार ने अपना जादू बिखेरना शुरू किया, हवा। तेज सूखी हवाओं ने समुद्र तल की उस बारीक रेत को उठाना और जमा करना शुरू किया। और बस हजारों साल की इस प्रक्रिया ने थार के मशहूर रेत के टीलों को बना दिया। और नतीजा? करीब 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह विशाल रेगिस्तान। ये एक ऐसी जगह है जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो थार के बनने की कहानी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई चीजों से मिलकर बनी है। टेक्टोनिक्स, मौसम, पहाड़ों की बनावट और हवा, इन सब ने मिलकर इस रेगिस्तान को रचा। और हाल के दिनों में इंसानी गतिविधियों ने इसके फैलने की रफ्तार और बढ़ा दी है। इस कहानी को लिखने में कुदरत को लाखों साल लगे। सवाल यह है कि इसका अगला पन्ना कौन लिखेगा?